ये कहानी शुरू होती है 2125 से। हम एक खलाई स्टेशन को देखते हैं जो कि बैनुल-अक़वामी अल-फलाह खलाई स्टेशन बन चुका है, जहाँ मुख्तलिफ सियारों के एलियन इंसानों के साथ रहते थे और अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अल-फलाह खलाई स्टेशन पर इंसान और एलियन दोनों काम कर रहे होते हैं। यह स्टेशन बहुत बड़ा शहर बन चुका था, यहाँ सब कुछ मौजूद था, लेकिन अब यह स्टेशन इतना बड़ा था कि ज़मीन पर जाकर फट सकता था, इसलिए हर कोई इस पर काम करता है और इसे शहर बनाकर दुनिया में भेज दिया जाता है। इस स्टेशन पर इंसान, पेड़ पौधे, दरख्त, अलग अलग किस्म के एलियन सब मौजूद होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मखलूकात इसमें पाई जाती थी। फिर 600 साल बाद वो वक्त आता है, हम एक और सियारा देखते हैं जहाँ इंसानों की तरह नजर आने वाले अजनबी रहते थे। इन्हें मोती भी कहा जाता था, यानी एक कीमती मोती। ये बहुत खूबसूरत और खूबसूरत सियारा था। यहाँ वो मोती पैदा करते थे। इन मोतियों की वजह से इनका सियारा चल रहा था। वो उन्हें ढूंढकर समुद्र से लाते थे जो कि बहुत कीमती था। उनके पास एक मखलूक भी थी जिससे वो मोती निकालते थे। उन्होंने इस सियारे पर एक दायरा बना रखा था। वो ये तमाम मोती इनमें डालते थे और अपने खुदा का शुक्र अदा करते थे कि उसने उन्हें रहने के लिए इतना खूबसूरत सियारा दिया। इन्हें इतनी अच्छी जिंदगी मिली, लेकिन एक दिन बहुत सारे खलाई जहाज और तियारे उनके सियारे पर आते हैं और तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सियारा भी मुतासर होता है। अब जब उनका बादशाह और मलका ये देखने जाते हैं कि इस जहाज में क्या है, तो गलती से वो अंदर से बंद हो जाते हैं। उनकी शहजादी को बाहर छोड़ दिया गया और वहीं ज़हर के धमाके की वजह से मर गई, लेकिन मरने से पहले वो पूरी दुनिया को पैगाम देती है जो एक लहर की तरह फैल रही थी। अब दूसरी तरफ अल्फा स्टेशन में अमन के लिए वहाँ के लोगों और गैर मुल्कियों ने हर चीज के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर रखा था, जैसे पुलिस का एक हिस्सा और फौज का दूसरा हिस्सा। अब हम मेजर विलियन को देखते हैं जो उसका एक साथी भी था। ये दोनों यहाँ हुकूमत के लिए काम करते थे और अपने अगले काम का इंतजार कर रहे थे। अब खूबसूरत सियारे की शहजादी की तरफ से यहाँ भेजा गया पैगाम विलियन के ख्वाब के जरिए देखा गया है कि उसके पास एक खूबसूरत सियारा, एक मोती है और वो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब उनके सियारे पर कुछ खलाई जहाज और तियारे गिरे तो उन्होंने अपने सियारे को तबाह कर दिया और अब ये ख्वाब देखकर वो हैरान और खौफजदा हो जाता है। लेकिन अब भी वो नहीं जानता कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसका साथी उसके पास आता है जिसका नाम लारेन था। फिर उसे दूसरा काम मिल जाता है, उसे एक मिशन पर जाना था। लारेन अब जाते हुए अपने ख्वाब को स्कैन करता है। उसे पता चला कि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी कोई हकीकत उसके सामने नहीं आती। ये सोचता है कि या ये हाल है या ये माजी है जो कि पहले बीत चुका है। वो कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। अब इन दोनों को उनके अगले मिशन पर भेजा गया। ये एक अलग सियारा था। उन्हें यहाँ से एक ऐसी मखलूक पकड़नी थी जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा मांग थी। हर कोई उसे लेना चाहता था क्योंकि उसे महंगे मोती निकलते थे। जब उन्होंने इस सियारे को देखा तो वो सहरा की तरह लग रहा था। वो बिल्कुल खलाई बंजर खेत की तरह था, लेकिन इस सियारे की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा मांग थी और इस दुनिया को देखने के लिए यहाँ के लोग एक खास किस्म का चश्मा लगाना पड़ता था ताकि वो वहाँ की दुनिया देख सकें। अब विलरैन वहाँ एक आदमी से मिलता है जो उसे बंदूक और शीशे देता है और वो उसे छुपाकर ब्लैक मार्केट की दुनिया में भेज देता है। वो दुनिया एक बहुत बड़े शहर की तरह थी, वहाँ हर किस्म के अजनबी थे। वो आखिरकार इस जगह पहुँचता है जहाँ मखलूक का सौदा किया जा रहा था। ये डील एलियन माफिया और उसके खूबसूरत सियारे के एलियंस के दरमियान थी जो इंसानों की तरह नजर आते थे। वो अपनी इस मखलूक को लेने आए थे जिसने मोती पैदा किए जो उनकी तरफ सिर्फ एक ही था। अब वो बदले में मोती देने को तैयार हैं। जब विलियन ने उस मोती को देखा तो उनके पास जाता है और उनसे बात करता है और वो सोचता है कि ये सब एक ख्वाब है, लेकिन फिर अजनबी मखलूक उस पर हमला करती है जो उनसे निमट रहे थे और उन्होंने अपने कुछ अजनबियों को उसके पीछे लगा दिया। लेकिन ये बाजार बहुत बड़ा था जिसकी वजह से वो उसमें खो जाता है। उसके पीछे मजीद अजनबी मखलूकात आ जाती हैं, लेकिन किसी तरह वो दौड़ता है और अपने जहाज तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर एक बहुत ही खतरनाक अजनबी उसके जहाज पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी खलाई जहाज उड़ाता है और वहां से भाग जाता है। अब जब विलरैन वहां से सब कुछ लेकर आया तो उसे उस मोती के बारे में मालूम हुआ। फिर उसे पता चलता है कि मोती बहुत ताकतवर है, इसमें उस खलाई जहाज से भी ज्यादा ताकत है। और यहाँ उसे खूबसूरत सियारे के बारे में भी पता चलता है कि 30 साल पहले ये इस दुनिया में कहीं नहीं था। जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसे कोई इतला नहीं थी। उसके कमांडर उस सियारे के बारे में सब कुछ जानता था। ये बहुत अजीब था। इस वक्त जब हम मखलूक को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही था जब जिसे हमने खूबसूरत सियारे पर देखा था, जो अब उन्हें नहीं मिल गया था। अब ये लोग अल्फा खलाई स्टेशन पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था। उसके बहुत से हिस्से जनूब में बनाए गए थे
जहां 800 मुख्तलिफ किस्म के एलियन मौजूद थे। यहाँ बहुत महंगी धात भी तैयार की जाती थी। इसमें ऐसे अजनबी थे जो दोबारा एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बना सकते थे, वो दोबारा पैदा कर सकते थे, यानी वो दोबारा कुछ भी बना सकते थे। मशरक यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, तमाम अकाउंटिंग और बैंकिंग सेक्टर को संभाला जा रहा था। मगरब में 9 मिलियन से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। इसके और भी कई हिस्से थे, और जब वो अल्फा उतरते हैं तो कमांडर उनसे मिलते हैं और ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अल्फा के वास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जगह है जिसे हम रेड जोन का इलाका कहते हैं। हमने अपनी टीम वहाँ भेजी है ये देखने के लिए कि वहाँ क्या है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। यहाँ मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज है जो अल्फा को तबाह कर सकती है, ये उसे निगल सकता है। इन लोगों के लिए एक मीटिंग थी जहाँ उन्हें सारा मामला हल करना था। अब यहाँ कमांडर को सब कुछ देखना था, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हुकूमत जानबूझकर वो तमाम मामलात हासिल कर सके। अल्फा खलाई स्टेशन पर क्या हो रहा है, कमांडर ने अपने रिपोर्ट को भी यहाँ भेजा है जो उनके हुक्म पर ही काम करता था। उन्होंने यहाँ खूबसूरत सियारे को, एलियन को पकड़ा था और वो उसे परेशान कर रहे थे। ऐसा क्यों था हमें बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ कमांडर वल्वरीन के साथ ही से मखलूक मांगता है जो उसके पास था, वो देने से इनकारी है। वो कहती है कि जब तक सब कुछ हल नहीं होता हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, ये मेरे साथ होगा। जिसके बाद कमांडर मीटिंग में आता है। वहाँ इंसान और मुख्तलिफ किस्म के अजनबी थे। अब जब इजलास जारी था तो वहाँ एक अजीब धमाका हुआ। वहाँ खूबसूरत सियारे के लोग आते हैं जो वहाँ आते हैं और कमांडर को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वल्वरीन भी उनके पीछे चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका खलाई जहाज भी टूट जाता है। हुकूमत भी उसकी मदद नहीं करती क्योंकि वो रेड जोन के इलाके में गया हुआ था जहाँ सबका जाना मना था। अब उसका साथी उसकी मदद के लिए भागता है। वहाँ वो कुछ छोटे अजनबियों की मदद लेते हैं और वल्वरीन के बारे में मालूम करने के बाद उसके पास जाती है। वो बेहोश था, वो उसे होश में लाती है। फिर कुछ खतरनाक गैर मुल्की वहाँ आते हैं और वल्वरीन के साथी को ले जाते हैं। हुकूमत को भी पता चल जाए कि उनके खतरनाक एलियंस ने वल्वरीन को साथी को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि इस इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वल्वरीन को भी ये मालूम था, तो अब वो इस जगह जाता है और वहाँ जाता है और एक अजनबी उनकी मदद करता है। ये लड़की एक आम इंसान की तरह थी, लेकिन वो एक अजनबी थी जो किसी का रूप धार सकती थी। अब वो अपने असली रूप में वल्वरीन के सामने आती है और उसके अंदर जाकर उसे वही अजनबी मखलूक बना देता है। वो गैर मुल्की जिन्होंने वल्वरीन के साथी को पकड़ा था, अब वो दोबारा उस जगह चले गए। वहाँ वो देखते हैं कि अजनबी मखलूक बादशाह की खुराक चल रही थी। वो वल्वरीन के साथी को भी खाना चाह रहे थे, लेकिन वल्वरीन ने उसे उस लड़की एलियन की मदद से बचा लिया था। लेकिन वहाँ उनकी लड़ाई में और वो अजनबी लड़की मर जाती है और ये दोनों बच गए थे। उन्हें वहाँ एक ढाल नजर आती है। जब वो उसे देखते हैं तो वहाँ से कुछ गैर मुल्की आते हैं और वो इस खूबसूरत सियारे के अजनबी थे जो इंसानों की तरह नजर आते थे। यहाँ किंग अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सियारा बहुत खूबसूरत था और हम बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ खलाई जहाज और तियारे आपस में लड़ रहे थे। ये जंग दरअसल अल्फा खलाई स्टेशन के लिए थी, उसे पकड़ने के लिए, उसे अपने काबू में लाने के लिए। और उस वक्त की हुकूमत जंग में शामिल थी जिसने हमारे सियारे को तबाह कर दिया। उन्होंने एक मिसाइल बनाया, हालांकि वो जानते थे कि करीबी सियारे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उस मिसाइल को जला दिया और उस धमाके में हमारी बेटी भी जहाँ बाग हो गई। लेकिन शहजादी ने मरने से पहले पैगाम भेजा था जो वल्वरीन को 30 साल बाद मिला। जी हाँ, ये सियारा 30 साल पहले तबाह हो गया था और इस शहजादी ने अपनी रूह का एक हिस्सा वल्वरीन के जिस्म में भेज दिया था। यही वजह है कि उन गैर मुल्कियों को वल्वरीन में शहजादी का साया नजर आता है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि उन एलियंस ने इस खलाई जहाज पर काम किया था जिनने उनके सियारे को तबाह कर दिया। फिर वो अल्फा खलाई स्टेशन पर आए जहाँ उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल की और उन खलाई जहाज बनाने का तरीका, जिंदगी दोबारा कैसे शुरू की जाए, सब कुछ। और अब इनके पास सिर्फ एक मोती था और वो उसे बढ़ाने के लिए उन्हें उस मखलूक की जरूरत थी जिससे उनमें इजाफा हो सकता था, जैसा कि हमने शुरू में देखा। और वो उसे ढूंढने के लिए उस ब्लैक मार्केट में गए ताकि वो दोबारा अपना सियारा बना सकें। तो यहाँ कमांडर अपनी गलती छुपाने के लिए वो जगह जहाँ ये गैर मुल्की रहते थे उसने उस जगह को खतरनाक करार दे दिया ताकि वहाँ कोई ना जा सके। अब ये सब बातें वल्वरीन और उसके दोस्तों को मालूम थी, लेकिन अब यहाँ कमांडर को बचाने के लिए बहुत सारी फौज और उसकी रिपोर्टें भेजी जाती हैं क्योंकि हुकूमत को भी हकीकत का इल्म नहीं था। वल्वरीन कमांडर से कहता है कि सबके सामने सब कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन कमांडर अपनी फौज को हमला करने को कहता है। वहाँ नामालूम गोलियां चल जाती हैं जहाँ अजनबी थे, वो सब मिलकर उस जगह को तबाह करना चाहते थे। वल्वरीन ने उन रिपोर्टों को भी खत्म कर दिया जिन्हें कमांडर ने बनाया था। आखिरकार हुकूमत को भी हकीकत का पता चल जाता है, कमांडर पकड़ा जाता है। अब वल्वरीन उस मखलूक को खूबसूरत सियारे के लोगों
को दे देता है जिसने मोती पैदा किए, ताकि वो उस मखलूक से बहुत सारे मोती बना सकें और उनके सियारा दोबारा बनाएं। और ऐसा ही होता है, जैसा वो उस खलाई जहाज को देखते हैं ये एक खूबसूरत जगह में बदल जाता है। ये तमाम अजनबी उस सियारे पर जाते हैं नई जिंदगी गुजारने के लिए। ये सब देखकर विलियन भी काफी हैरान रह जाता है। एक्सप्लेन टीवी की अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें।